और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर, सीएम भजनलाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और मंत्री परिषद विस्तार को लेकर ये महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सीएम सौंपेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा की भी मुलाकात हुई है। सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से मुलाकात की। सुबह ओटीएस में दोनों की ये अहम मुलाकात हुई और आज होने वाले मंत्री परिषद विस्तार पर उनकी बातचीत हुई है। सुबह या फिर ये कहा जाए कि तड़के 2 बजे दिल्ली से जयपुर लौटे हैं सीएम और आज विधायकों की धाक की परीक्षा है। अहम टिकेगा या फिर संगठन के प्रति समर्पण देंगे विधायकगण, इसकी तस्वीर जो है वो आज साफ होगी। अभी तक हालांकि बताया जा रहा है कि किसी विधायक को फोन नहीं पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा के पास ही वो लिस्ट है। तो ऐसे में कुछ विधायक जो है वो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं और अगर कोई विधायक ईगो के चलते नहीं आया है और नहीं आने वाले विधायक का नाम अगर उस लिस्ट में शामिल हुआ तो फिर वो मंत्री पद से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में अधिकांश विधायक जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार यहां पर जारी है। बीजेपी दफ्तर तमाम जो विधायकगण हैं वो पहुंच रहे हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मदन दिलावर पहुंचे हुए थे। हालांकि जब उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने तो उनका ये कहना था कि नहीं, उनके पास इस तरीके का कोई फ़ोन यहाँ पर नहीं आया है, किस तरीके की कोई सूचना नहीं मिली है। मंत्री परिषद में उनका नाम शामिल होने को लेकर भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके की कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो विधायकगण हैं उनके पास अगर फ़ोन पहुँचा भी है तो वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। पूरी तरीके से गोपनीय फिलहाल नामों को रखा गया है और इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करके उन्हें वो लिस्ट सौंपेंगे जिसमें उन तमाम विधायकों के नाम है जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि मंत्री परिषद की शपथ को लेकर भी जी राजस्थान ने सबसे पहले संकेत दिए थे और एक बार फिर से जी राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। नॉन स्टॉप ये मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। तो कुछ ही देर में सीएम जो है वो राजभवन पहुंचेंगे, यहां पर राज्यपाल से मुलाकात करके वो सूची सौंपेंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है सोशल इंजीनियरिंग को साधने की, चाहे बात हो क्षेत्रीय समीकरण की या फिर जातीय समीकरण की, पूरी कोशिश रहेगी कि उन समीकरणों को साधा जाए। साथ ही युवा चेहरे के साथ साथ युवा जो जोश है उनके साथ साथ में अनुभवी नेताओं को भी पूरा मौका दिया जाए ताकि जो अनुभवी नेता हैं वो उन युवाओं का मार्गदर्शन कर सके और ऐसे में पार्टी जो है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर सके। राजस्थान की जनता के हित में जो है फैसले यहाँ पर महत्वपूर्ण लिए जाए क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने को लेकर राजस्थान की जनता की उम्मीदें जो है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं। और हालांकि उन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का जो कार्य है वो अभी से शुरू कर दिया गया है। भजनलाल सरकार जो है उनकी तरफ से आपको बता दें कि 1 जनवरी से उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर है वो अब महज 450 रुपये में पात्र लाभार्थियों को मिलने जा रहे हैं। और इसको लेकर कल तमाम जो प्रदेश भर की महिलाएं थी वो भी यहाँ पर पहुंची हुई थी सीएम के अस्थायी आवास पर और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से तमाम महिलाएं उत्साहित नजर आई। गीत गाकर जो है वो यहाँ पर भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार का यानी कि सीएम और पीएम का आभार प्रकट करती हुई नजर आ रही थी। और
इसके साथ ही हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर जो है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं ओटीएस, जहां पर हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, देखिए कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सीएम जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, वहां पर लिस्ट सौंपेंगे जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम कितनी देर में वहां से निकल सकते हैं राजभवन के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, माफ कीजिए, देर रात पहुंचे हैं, तकरीबन 2 बजे के आसपास पहुंचे हैं और उसके बाद में अभी ज़्यादा लोगों की उनसे मुलाकात नहीं है। राधेश्याम शर्मा हैं जो सांगनेर के बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने चुनाव में पूरा काम देखा है भजनलाल शर्मा का, वो पहुंचे हैं। सतीश सरीन जो मुख्यमंत्री के ओएसडी की भूमिका में हैं अभी, वो पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात ज़रूर हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, लेकिन अभी आगे का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। कार्यक्रम को अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। राजभवन से समय मांगा गया है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री राजभवन जा सकते हैं। और राजभवन जाने के साथ में ही एक बात ये भी आई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और चर्चा हुई है जो नामों पर, क्योंकि आप देखिए नाम तथ्यात्मक रूप से तो किसी को नहीं बताए गए हैं और ना विधायकों के पास फोन किए गए हैं। भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं, ये 4 प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जिनकी बातचीत हुई है। और इस बातचीत में चर्चा में शामिल किया गया है सतीश पूनिया को, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस चर्चा के बाद में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई और केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगवा करके ये नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से आग्रह करेंगे शपथ दिलाने के लिए। 2 तरीके होते हैं काम को आगे बढ़ाने के। एक तरीका यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से लिस्ट सौंप दी जाए राज्यपाल कलराज मिश्र को कि किन किन नामों को शपथ दिलानी है, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कौन से राज्य मंत्री होंगे, और उस हिसाब से शपथ का प्रोफॉर्मा तय होगा। साथ में एक लिस्ट तैयार होती है जिस पर नाम होता है मंत्री का जिनको शपथ लेनी है और उसके आगे 2 कॉलम होते हैं दस्तखत के लिए। एक में मंत्री खुद शपथ करते हैं, एक में राज्यपाल के खुद दस्तखत करते हैं, एक में राज्यपाल के दस्तखत होते हैं। तो वो फॉर्मेट तैयार कराने के लिए राजभवन नाम देने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाम दिए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी वो फॉर्मेट तैयार करवाया जा सकता है, 2 कॉपी में वो फॉर्मेट ले जाया जा सकता है और वहां पर राज्यपाल को हैंडओवर वो फॉर्मेट किया जा सकता है। उसके बाद में मुख्य सचिव उषा शर्मा नाम बोलती जाएंगी, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी सहमति से नाम बोले जाएंगे और जैसे जैसे मंत्री आते जाएंगे वैसे वैसे शपथ होती जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 25 से 26 मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और वो लिस्ट सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बाय हैंड दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब रात को उनकी मुलाकात हुई थी तो बाय हैंड वो लिस्ट दी गई है। अधिकांश विधायक जयपुर पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। जो दूर दराज के इलाकों से है वो रास्ते में है, वो जयपुर पहुंच रहे हैं। विधायकों की कोशिश यही है कि समय पर जयपुर मौजूद रहा जाए। अगर आखिरी समय में फोन आता है तो अपनी उपलब्धता संगठन को बता दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी विधायक का नाम हो और वो फोन के सूचना के अभाव में या कहें अपनी धाक के सोच चलते कि फोन आएगा तो जाएंगे, ये सोच करके अपने क्षेत्र में ही रह जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए कोशिश सभी विधायकों की यह है कि संगठन के प्रति अपना समर्पण दिखाएं और संगठन के कॉल पर मौजूद रहें समय पर और राजभवन में शपथ ग्रहण में शामिल हो सकें और उनका नाम बुलता है तो वो शपथ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सभी विधायक जो हैं वो अपना